नेशनल हेराल्ड पर। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पद्मजा भाई, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहती? क्या आपने सुपारी ले रखी है भारतीय जनता पार्टी से? सुपारी गलत फैक्ट कोई भी नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल, बाद में आप फैक्चुअल काउंटर कीजिए। आप बीच बीच में मेरे को पकड़ किए जा रही हैं। आप पिक्चर चालू करो बे। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, कितने रफाल हैं, कहां गिरा, किस मेरिडियन पे गिरा, क्या उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था, इसका क्या मतलब, क्या फायदा है, क्या मकसद है ये जानने का? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। मैं दो चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। देखिए, आप रेवंत रेड्डी के बयान की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो रेवंत रेड्डी ने यह नहीं पूछा कि क्या लैटिट्यूड था, क्या लॉन्गिट्यूड था। रेवंत रेड्डी ने यह पूछा कि आप हमें नरेंद्र मोदी जी के लाए हुए राफेल विमान ने पाकिस्तान के कितने विमानों को तबाह किया, किस लैटिट्यूड पे? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कितने रफाल गिराए गए। उन्होंने कहा कितने रफाल गिराए गए। नरेंद्र मोदी को यह जवाब देने चाहिए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में कितने रफाल विमानों को मार गिराया है। यू गिव अस द अकाउंट। उनका मैं वर्बैटिम पढ़ के सुना देती हूं आपको। There is no discussion on how many Rafales were shot down. Narendra Modi should answer how many Rafale aircraft were shot down by Pakistan during the recent war. You give us the account. आप हमें बताइए पाकिस्तान ने हमारे कितने रफाल को गिराया है? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जी, मैं आपको उनका वर्बटिम हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। पहले तो भी और उसके बाद आपकी बात पे भी जवाब दूंगा। क्या नाम, रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, सिकंदराबाद छावनी की हिफाजत करके, क्या नाम, सिकंदराबाद छावनी इस देश की हिफाजत करने में देश की धड़कन की तरीके से है। हमारे यहाँ के फौजी आज जंग लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ से जंगी हथियारों से जंग लड़ी जा रही है। तेलंगाना में बने विमानों ने देश के सम्मान को बनाए रखा। नरेंद्र मोदी के लाए हुए राफेल विमान ने पाकिस्तान के कितने विमानों को तबाह किया, यह बताया जाए। हमारे देश के हथियार नहीं, दूसरे देश के हथियार पर विश्वास करके पाकिस्तान पर हमला करने के बाद उन्होंने कितने विमान गिराए, देश को बताएं। नहीं, आपने दो लाइन छोड़ दी सर, पूरी बाइट सुना देती हूँ आपको। लेकिन मैं आपके आप चाहे तो मैं आपको दोबारा सुना देती हूँ उनकी पूरी बाइट। उनकी लंबी स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा बताइए कितने रफाल गिराए गए। दो मिनट। हाँ, अरे सुन लीजिए। तो आपने एक बात बताइए, आपने एक पिक एंड चूज क्यों कर रही है? आपने जब नरेंद्र मोदी के लाए हुए राफेल विमान ने कितने पाकिस्तानी विमानों को गिराया, यह आपने पूछा? नहीं पूछा। आप अगर पूछिए पत्रकार की हैसियत में तो दोनों सवाल पूछिए। बिल्कुल, पहले सवाल का मैंने जवाब दे दिया, आप मानिए उन्होंने यह भी कहा कि, और एयर मार्शल ए.के. भारती ने इसका जवाब दिया। इमोशनल डैमेज। वो भी गलत बात। देखिए, आप एक मिनट सुन लीजिए ना। अब देखिए, अगर आप हमसे हम बहस करते रहेंगे तो जनता के पास बात नहीं जाएगी। आप वैसे भी फौजी की लड़की हैं, तो ऐसे लोगों को तो तथ्य सामने रखना चाहिए। तो पहली बात तो रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर के पूछा कि हमारे देश के बने विमानों, यानी तेलंगाना के बने विमानों ने दुश्मनों को तबाह किया। तेलंगाना से बनी जंगी इदारों ने दुश्मनों को तबाह किया। और राफेल ने कितने पाकिस्तानी विमानों को गिराया, यह रेवंत रेड्डी ने पूछा। तो क्या गलत पूछा? हाँ, आपने यह जरूर है कि राफेल ने कितने विमान, राफेल का क्या नुकसान हुआ। यह दो जगह से बात आई। पहली जगह से बात आती है जब राहुल गांधी जी ने जे से, यानी जयशंकर से सवाल पूछा कि साहब आपने जो सूचना दी थी पाकिस्तान को, उस वजह से कितने विमानों का नुकसान हुआ, यह जरा बताया जाए। कितने विमानों का नुकसान हुआ जयशंकर के मुखबिरी से? एक बात। दूसरी बात आ जाती है कि यह बात आप रेवंत रेड्डी के मुंह पर तो कह रही हैं पद्मजा, लेकिन आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है, या भाजपा की हिम्मत यह क्यों नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यही सवाल पूछा है। हम नहीं कह रहे, आप चाहिए तो मैं उनका वीडियो दे देता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो चीजें कही हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में और कांग्रेस के नेताओं के बारे में, वो एक बहुत सीनियर सिटीजन है, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। पर अब ऐसे तो नहीं होता है। आप बिल्कुल चलो, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था। नहीं सुनिए, आप नहीं चलाओ, वो मेरे संस्कारों के खिलाफ है, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं आपके नेताओं के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक जीवन में किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, डॉक्टर स्वामी जो कह रहे हैं आप वो प्ले कर रहे हैं। मैं बिलीव करूंगी हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती को,
और ठीक है, आप चला दीजिए। उनके जो मैं फिर से कहता हूं, मैं भी बिलीव करूंगा एयर मार्शल ए.के. भारती पर, लेकिन मैं जो यहां पर मेरा प्रश्न है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद उन्हें पाकिस्तानी नहीं कहा जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान परस्त नहीं कहा जा रहा है, लेकिन रेवंत रेड्डी के बयान पर एक जो क्या नाम जिसको कहा जाए, मैं प्रवक्ता, वो संबित पात्रा है, सांसद है हमारा, वो सवाल उठाता है, वो भाषा की मर्यादा को तार तार करता है, वो और पाकिस्तान एक भाषा बोल रहे होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निशिकांत दुबे, आखिर क्या कारण है कि निशिकांत दुबे, पूरी भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा, ये सारे के सारे मिलकर के वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह। हिंदुस्तान नहीं जीता, हिंदुस्तान हारा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड बस, सिर्फ 5 सेकंड, कोई बीच में आपने मुझे टोक दिया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोलती है, पाकिस्तान की मीडिया बोलती है, वही भाषा आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बोलते हैं? जो सवाल इंदिरा गांधी पर पाकिस्तान उठाता है, वही सवाल निशिकांत दुबे और पूरी पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी के उठाती है। जो सवाल जवाहरलाल नेहरू पर पाकिस्तान उठाता है, वही सवाल भारतीय जनता पार्टी के उठाती है। पाकिस्तान भी कहता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की जीत नहीं हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है इंदिरा गांधी की जीत नहीं हुई। अभी सिर्फ रफाल पे रहते हैं, तो ये पाकिस्तानी लोग क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? ठीक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कि आप भारत से सबूत मांगने की जगह पाकिस्तान से सबूत मांग लीजिए ना। पाकिस्तान दुनिया जहान के इतने दावे कर रहा है, आज तक उन्होंने 2% का सबूत दिया नहीं है। उनकी मीडिया ने जाकर के बोल दिया, और ये बात सत्यापित हुई है कि आधे से ज्यादा जो रिपोर्ट छपी थी 10 मई के बाद, वो पाकिस्तानी पत्रकारों ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में जाकर के छापी थी। एक सबूत उन्होंने नहीं दिया। हमने सबूत के बाद सबूत दिया है, फिर भी सवाल सिर्फ भारत से ही पूछे जा रहे हैं। क्यों? कोई पाकिस्तान से भी पूछ ले भाई, कि आप कह रहे हैं आपने 300 हमारे विमान गिरा दिए, आपने एयर बेसेस निस्तेनाबूद कर दिए। एक तस्वीर, एक सैटेलाइट इमेज, एक उनके पास सबूत नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम पद्मजा जी, बहुत मैं जिम्मेवारी से 3 बातें कहता हूं। मेरे को थोड़ा समय, चूंकि मैं बिल्कुल मुद्दे पे बात करूंगा। पहली चीज, पाकिस्तान आतंकी देश है, पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मां है। हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य, साहस और पराक्रम का मुजाहिरा करके उनके एयरबेस को तबाह किया, उनके आतंकी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान सेना को घुटने पर लाकर के खड़ा कर दिया। और जिस वक्त हमारी हिंदुस्तान की सेना पीओके लेने जा रही थी और बलूचिस्तान को आजाद कराने जा रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने रहस्यमय तरीके से किसी की दबाव में आकर, कहां लिखा है ये? किसने कहा आपको ये? तो हमारा सेना से ये कहां? आर्मी के किसी हमारी सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं। 1 मिनट पद्मजा जी, पद्मजा जी, अब आप थोड़ा सा, आरपी भाई, रमेश ने कहा 2 मिनट, सॉरी चलिए, आरपी भाई 2 मिनट, वरना गला का नस फट जाएगा आपको। काहे को आप परेशान हो रहे हैं? ठीक, नंबर 1, नहीं, जितना आप झूठ बोलेंगे हम उतना सच बोलेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, आप आ जाइए सुब्रमण्यम स्वामी पर। तो सुब्रमण्यम स्वामी पर जो अभी आरपी सिंह जी हमारे सम्मानित भाई हैं, इन्होंने कहा कि नाम सोनिया जी के लिए कहा, राहुल जी के लिए कहा, नेशनल हेराल्ड। जब सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर पूरा भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी और उसका साथी मीडिया, जिसमें क्या नाम तमाम मीडिया के चैनल शामिल हैं, नेशनल हेराल्ड पर हजारों डिबेट कर सकते हैं इसी सुब्रमण्यम स्वामी की बात। अगर आज डिबेट नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान के कितने, ये तो कोर्ट पे भरोसा करके कोर्ट में मामला, प्लीज, तो क्या आप बात कह रहे हैं? हमने भी नेशनल पे डिबेट किया है और कोर्ट की कार्रवाई पे डिबेट किया है। सुन लीजिए ना, मैं कह तो रहा हूं, जिस सुब्रमण्यम स्वामी को झूठा मक्कार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कोर्ट में झूठा फेक केस चलाया ना, पर कोर्ट ने खारिज करने से मना किया। आपने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी का केस खारिज कीजिए कोर्ट में, कोर्ट ने खारिज करने से मना किया है। सर बहन जी, पद्मजा जी, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, जब हम आपसे बहुत डरते हैं, आप अगर बीच में हमको इंटरवीन कर देती है तो हमारा फ्लो टूट जाता है, और ये लगता है लोगों को कि आप डरिए पार्टी का समर्थन वही काम है। इस वजह से विपक्ष के आदमी की बात जो है नहीं आने देना चाहती। तो आप ऐसी अपनी छवि क्यों बनाती हैं? आप तो एक, वैसे फिर से मैं कहता हूं कि फौज के फैक्चुअल चीजों पर नहीं सर, ऑन अ सीरियस नोट, फैक्चुअल चीजों पर मैं करेक्ट करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पद्मजा जी,
पद्मजा जी, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जो फेक केस दायर किया है, उस केस के ऊपर हजारों डिबेटें हुई हैं। आप बात में फिर से कहता हूं, आप फेक केस है सर, तो फिर कोर्ट ने इसको बाहर क्यों नहीं? नेशनल हेराल्ड पर, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पद्मजा भाई, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहती? क्या आपने सुपारी ले रखी है भारतीय जनता पार्टी से? सुपारी लेगा? आप फैक्ट्स पे बात, मुझे मजबूर कर रही हैं आप आरोप लगाने के लिए, क्योंकि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, पूरी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। अच्छा, आप फॉल्स बात कर रही हैं, आप गलत आरोप लगा रही हैं। बोलिए, आप सुनना नहीं चाहती? आप सर गलत फैक्ट कोई भी नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल, बाद में आप फैक्चुअल काउंटर कीजिए। आप बीच बीच में मेरे को पकड़ किए जा रही हैं आप। नेशनल हेराल्ड के केस में अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का साथी मीडिया पद्मजा जोशी जी अगर हजारों डिबेट करता है, तो उसके बाद वो सुब्रमण्यम स्वामी के राफेल वाले सवाल पर चुप क्यों हो जाता है? सुब्रमण्यम स्वामी जब सवाल उठाता है, उसको पाकिस्तानी गद्दार क्यों नहीं कहा जाता? उस भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तानी गद्दार क्यों नहीं कहा जाता जो भारतीय जनता पार्टी यह कहती है लगातार, जो कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान का युद्ध 1971 का हारी थी, और वही बात पाकिस्तान भी कहता है। वही बात पाकिस्तान कहता है कि हमारे फौजियों को उसने क्या नाम बगैर उसके छोड़ दिया क्योंकि डर गई। कब का हारी थी? और वो एक सेकंड सर, एक सेकंड, कब का हारी थी? बात पूरी होने दीजिए। और ये पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी एक भाषा क्यों बोलती? क्या पाकिस्तान के क्या नाम ये एजेंट है भारतीय जनता पार्टी, या पाकिस्तान के एजेंट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में? ये जरूर बताएं। और रेवंत रेड्डी ने जब कहा कि हमारे तेलंगाना के बने हथियारों ने दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दिया, तो हमने सेना पर कहां सवाल उठाए? सेना पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल हम जब उठाते हैं, नरेंद्र मोदी की कायरता पर हम बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की कायरता को सेना के शौर्य, सेना के साहस और सेना के पराक्रम के पीछे क्यों छुपाया जाता है? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम क्यों फंस रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो नहीं, सवाल का उत्तर यही है कि प्रोपेगेंडा इस देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक व्यक्ति जानता है झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में वो पूरा उनका आईटी सेल लगा हुआ होता है। किसी भी स्टेटमेंट को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करना है और पूरे देश को भ्रमित करना है, ये पूरा देश जानता है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। वो बिहार के सपूत हैं, सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, जहां से मैं भी पढ़ा हूं। उन पर गर्व है और पूरा सेना पे हमें उनके शौर्य पे भी गर्व है, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आड़ में अगर 56 इंच वाला सिर्फ ये जवाब नहीं दे पा रहा है ट्रंप को, जिसके विषय में वो कहता था अब की बार ट्रंप सरकार इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है 56 इंच वाला, तो उसमें सवाल तो पूछे जाएंगे ना। एक बार नहीं कई बार बोलता है, कोर्ट में हलफनामा देता है, आप भी सवाल नहीं पूछते हैं। मीडिया के रहते हुए अगर सवाल नहीं पूछेगा तो विपक्ष क्यों नहीं पूछेगा? इतना कमजोर और दब्बू प्राइम मिनिस्टर कैसे हो जाएगा जिनके अपने आईटी सेल। आपने अगर उनको सपूत बोली दिया है तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? सबूत के बोलने के बाद भी सबूत क्यों मांग रहे हैं? कंप्लीट क्यों नहीं? एयर मार्शल भारती ने साफ साफ बोला कि अगर मैं ये फैक्ट्स अभी पब्लिक डोमेन में रखूंगा, दुश्मन को इससे फायदा होगा। इसके बावजूद बार बार वही सवाल दोहराना कितना सही? नहीं, इसके देखिए, आप बार बार वही बात दोहरा रही हैं। आपको भी ये नहीं लगता है कि इतने बार ट्रंप के दोहराने पूरे विश्व पटल पे है, वो कहीं छुप के नहीं बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, अलग अलग जगह बदल के बोल रहा है। क्या भारत सरकार को यह नहीं बोलना चाहिए? भारत सरकार इतना कमजोर है कि उसका जवाब नहीं। जहां पर भारत सरकार को बोलना चाहिए वहां पर चुप है। जहां पर सैनिक बोल रही है वहां पर आपसे जवाब की उम्मीद भी नहीं है। आप सही जवाब देंगे ही नहीं, आप तो सिंदूर बांट रहे हैं। सर कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं देना चाहिए था? वैसे तो रोज 3-3 आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। किसी ने हाथ तो खींचा नहीं। यहां पर एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कह रहे हैं जो हमारे लक्ष्य तय हुए थे पूरी तरीके से उनको अचीव किया गया है। जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है पद्मजा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और सैनिक का जो हमारा कार्यक्रम था, ऑपरेशन सिंदूर के जो सेना का पक्ष था, उस सारे पक्ष ने हमारे सारे टारगेट्स अचीव किए। इसको लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं, और हम तो बिल्कुल इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और हमें इस बात पर गर्व है, हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि प्रोफेसर वाल्टर लाडवे की बात
को आपको सैनिक ऑपरेशन के लिए बताना पड़ रहा है राजनीतिक नेतृत्व को। हम सैनिक ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठाते। अमेरिका का एक प्रोफेसर हमारे सैनिक ऑपरेशन को ऑथेंटिफाई कर रहा है और आप उसको चला रही हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो कह रहा है कि उसने क्या नाम ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करा दिया, आप उस पर नहीं मान रही हैं। तो या तो किलो में तौल लीजिए, या तो अमेरिकियों की बात मान लीजिए, या अमेरिकियों की बात नहीं मानिए। मैं करवाली बेइज्जती अमेरिकियों से मेरे को सर्टिफिकेट मेरे देश की सेना के लिए नहीं चाहिए। मेरे देश की सेना ने जो अचीव करना था वो किया है, और वो जो अचीव कर सकती थी, सवाल उस पर है। सवाल उस पर है कि जब अमित शाह ये कहते थे कि अगर नेहरू जी ने 1948 में 3 दिन और सेना को दिए होते और सीज फायर नहीं किया होता तो पीओके हमारा होता। ये अमित शाह का बयान संसद के अंदर है। हम उसी बयान को याद दिला रहे हैं कि अब यह ऑपरेशन सिंदूर के इतिहास की बात हो गई है कि अगर 3 दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने और राजनीतिक नेतृत्व ने हमारी सेना को दे दिए होते तो पीओके हमारा होता और बलूचिस्तान आजाद हो गया होता। अब मैं आगे पढ़ के बताऊं इसी आर्टिकल से, और वॉल्टेयर लाडवे की बात में अंतर कहां है? हाँ, वैसे मैं इसमें आगे पढ़ के सुनाऊं। आपने बोला ना कि हमारी मिलिट्री को जो है उन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा है, मोर इंप्रेसिव देन द ऑपरेशंस रीच वाज इट्स रिस्ट्रेंट ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि जिस तरीके से सधा हुआ ऑपरेशन हमारी सेना ने किया, इट सजेस्ट्स अ पॉलिटिकल लीडरशिप दैट वाज डिटरमिन्ड टू सिग्नल इट्स इंटेंट विद क्लैरिटी। यानी कि एक राजनीतिक नेतृत्व था जिसने बिल्कुल सधा हुआ एक ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट दिया और सेना ने उसको पूरा किया। और जहां तक समझ रहे हो आप समझ रहे हो, यहाँ बैठे वो भी वही बात कह रहे हैं जो वॉल्टर लैडविग ने कही है, पर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो मैं एक अमेरिकी को भी कोट कर देती हूँ। पद्मजा जी, हाँ बोलिए। पद्मजा जी, ये वॉल्टर लाडवे की जो बात आप राजनीतिक नेतृत्व के लिए मान रही हैं, अगर ये कल डोनाल्ड ट्रंप का एजेंट निकल आया तब आप क्या करेंगी? क्योंकि आप तो गारंटी ले रही हैं इसकी। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी नरेंद्र मोदी ले रहे थे। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी इसी ट्रंप की गारंटी ले रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।